सो गाइस यार गौतम गंभीर को मिल चुकी है साल 2027 वर्ल्ड कप से पहले ही वार्निंग। दरअसल सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा है कि भाई गौतम गंभीर के लिए जो सबसे टफ चैलेंज होने वाला है वो होने वाला है साल 2027 का वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि साल 2027 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीकन कंडीशन में गौतम गंभीर को एकदम जो है वो टीम इंडिया की वनडे टीम को फ्रेश तरीके से बनाना होगा। अब गौतम गंभीर इंडिया में तो बतौर कोच सक्सेसफुल T20 वर्ल्ड कप जीत, उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी जिताई। तो ये जो दोनों टूर्नामेंट जीते ना इंडिया ने, ये जीते एशियन कंडीशन में। अब एशियन कंडीशन में होता क्या है कि भाई आप जो हो वो टीम में 3 स्पिनरों के साथ आराम से खेल सकते हो, बट जैसे ही आप इंडिया से बाहर सेना कंट्रियों में जाओगे, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड, भाई वहां आपकी जो हो प्लेइंग 11 में 3 स्पिनर खिलाने इम्पॉसिबल से हो जाते हैं। और इसीलिए सौरव गांगुली ने कहा कि गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है साल 2027 का T20 वर्ल्ड कप। क्यों? क्योंकि जब से कोच गौतम गंभीर बना है तब से हमने देखा है कि गौतम गंभीर क्या करता है, 8वें नंबर पे भी बैटिंग चाहिए तो उसमें आपके 3 स्पिनर एडजस्ट हो जाते भाई। आप जडेजा को भी खिला लेते थे, अक्षर को भी खिला लेते थे वनडे में, और साथ में आप कुलदीप को भी खिला लेते थे। तो ये जो गौतम गंभीर की फिलॉसफी थी नंबर 8 पे बैटिंग, अब ये है ना हमें साउथ अफ्रीका में दिखाई देगी नहीं। और सौरभ गांगुली ने तो कहा है कि भाई इसके लिए जो है वो इंडिया को खुद की पीछे प्रिपेयर करनी होगी। जब भी वनडे सीरीज आएगी वहां आप साउथ अफ्रीका वाली कंडीशन को ध्यान में रख के जो है वो प्रिपरेशन करो। तो ये चैलेंज तो होने वाला है, क्योंकि भाई अब जो है वो जडेजा की भी वनडे टीम में जगह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिस तरीके से न्यूजीलैंड वाली सीरीज में जडेजा का परफॉर्मेंस था। नंबर 5 पे अक्षर आ जाएगा, नंबर 6 पे आपका KL राहुल, टॉप के 4 आपके फिक्स है। उसके बाद आपको चाहिए हार्दिक पांडे। मैंने बोला ना कि भाई साउथ अफ्रीका में वो चलेगा नहीं जो आप 3-3 स्पिनर लगा देते थे। तो भाई 7वें नंबर पे आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन चाहिए, हार्दिक पांडे। और याद होगा गाइस आपको जो न्यूजीलैंड वाली सीरीज थी, उस सीरीज में नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया जा रहा था वनडे सीरीज में। वो इसलिए क्योंकि अगर हार्दिक पांडे नहीं खेलता वनडे, क्योंकि भाई उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है इंजरी की, अगर हार्दिक नहीं खेलता तो हार्दिक की जगह हमारे पास एक बैकअप ओपनर होना चाहिए बतौर फास्ट बॉलर ऑलराउंडर। तो आपके पास अभी 2 ही ऑप्शन है, या तो हार्दिक या तो नीतीश रेड्डी। तो भाई हार्दिक अगर अनफिट होता तो उसके लिए नीतीश रेड्डी को तैयार रखना होगा। एंड देन नंबर 8 पे आप एक स्पिनर और 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर, क्योंकि भाई आप जो है वो साउथ अफ्रीकन कंडीशन में 3 स्पिनर के साथ नहीं खेल सकते। अक्सर आपका नंबर 5 पे है, नंबर 8 पे आपका कुलदीप हो गया, 7 पे हार्दिक हो गया, और हार्दिक और कुलदीप 8। उसके बाद 3 आपके जेन्युइन फास्ट बॉलर, अर्शदीप सिंह, बुमराह और सिराज, है ना। ये तो फिर हर्षित राणा आता है, हर्षित राणा फिट होगा तो वो खेलेगा। तो ये जो है वो अब असली चैलेंज रियली में अभी होगा, क्योंकि आपको 8वें नंबर पे इंडियन कंडीशन जो भी सब कॉन्टिनेंट की कंडीशन है वहां आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर मिल जाता था, नंबर 8 पे बैटिंग मिल जाती थी। अब उसका तरीका ढूंढना होगा इंडियन टीम को कि भाई किस तरीके से जो है वो नंबर 8 पे बैटिंग ऑलराउंडर को किस तरीके से सेटल किया जाए। तो अगर मैं एक बार टीम बनाने की कोशिश करूं तो मैं बताता हूं क्या होगा। ओपनिंग में शुभमन गिल, रोहित शर्मा, 3 पे विराट, 4 पे श्रेयस, 5 पे अक्षर, 6 पे KL राहुल, 6 आपके टॉप के फिक्स है, ठीक है। 7 पे हार्दिक होगा। अब 8 पे आप किसको खिलाओगे? या तो आप हर्षित राणा को, क्योंकि आप हर्षित राणा को बैटिंग ऑलराउंडर खिला रहे थे, तो 8 पे हर्षित राणा, 9 पे अर्शदीप, 10 पे बुमराह और 11 पे कुलदीप। तो ये हो सकती है इसी तरीके की होने वाली है, क्योंकि आपको ना 8वें नंबर की जो बैटिंग वाली लत पड़ी है ना, उससे इतनी जल्दी छुटकारा मिलेगा नहीं। तो 7 पे तक हार्दिक हो गया, 8 पे जो हो आपको हो सकता है नीतीश रेड्डी को खिला दे। भाई नीतीश रेड्डी और हार्दिक मिलके जो हो 5-5 ओवर डाल दे, ये भी हो सकता है। नहीं तो 8 के लिए तैयार किया जा रहा था हर्षित राणा को, बट एज ऑफ नाउ IPL में तो हर्षित राणा इंजर्ड है, वो तो अभी एक IPL और आएगा, उसके बाद वर्ल्ड कप है। तो 8वें नंबर पे आपको भाई आप एक जो है वो बॉलिंग ऑलराउंडर के, सॉरी स्पिनिंग ऑलराउंडर को छोड़ के आपको जो है वहां पे एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए। और यही जो है वो गौतम गंभीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होना है कि भाई आप किसको जो है वो 8वें नंबर के लिए प्रिपेयर करोगे। और थोड़ी कंडीशन भी डिफिकल्ट होगी, क्योंकि इतना इजी तो होगा नहीं ना। हमने देख लिया कि भाई वनडे में एवरेज इंडिया में
350 360 रन बन जाते हैं। हाँ, न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो बनी थी उसमें नहीं बन रहे थे, बट वैसे इतने रन बन रहे हैं। बट वहां आपको 270 260 वाले मैच देखेंगे जो हमें टिपिकल ओडीआई दिखते थे, है ना। थोड़ी सी बीच में फ्लैट विकेटें होने लगी, रूल चेंज हुए, फिर क्या हुआ, अब बॉल भी जो है वो दो पुरानी वाली होने लगी कि भाई आप 33 ओवर तक ही दोनों बॉल यूज कर पाओगे, उसके बाद अगले 16 ओवर आपको एक ह्यूज बॉल करनी होगी, तो उसका जो है वो बॉलिंग को फायदा होगा। और साउथ अफ्रीका में तो बॉलिंग की वैसे भी बल्ले बल्ले फास्ट बॉलरों की, तो इसलिए जो है वो ये जो भी स्टेटमेंट दिया सौरभ गांगुली ने बिल्कुल सही दिया है कि भाई असली और डिफिकल्ट चैलेंज गौतम गंभीर के लिए वही होने वाला है। अब मैं इसके इतर बात करूं तो यार वनडे को लेके आर अश्विन ने एक स्टेटमेंट दी है, और उस स्टेटमेंट का भाई मेरे तो कोई भेजे में बात पड़ नहीं रही। आर अश्विन ने कहा है कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को वनडे में ओपनिंग करनी चाहिए। अब आर अश्विन चाह रहा है कि रोहित और विराट ओपनिंग करे, तो भाई उनकी जगह जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 खेले विराट की जगह, और 4 पे श्रेयस अय्यर। अच्छा, ऐसा हो सकता है भला आपका जो है वो वाइस कप्तान ही ना खेले शुभमन गिल? मतलब कोई तुक वाली बात बनी नहीं। आर अश्विन इतना इंटेलिजेंट क्रिकेटर है ना, ब्रिलियंट क्रिकेटिंग माइंड, बट बेतुकी सी बात। और कहीं ना कहीं ये आर अश्विन की बायस बात लग रही है कि भाई आर अश्विन कह रहा है कि विराट कोहली को ओपनिंग करवा दो। ओ भाई, विराट कोहली वनडे में नंबर 3 पे ऑल टाइम ग्रेटेस्ट है, उसको कैसे हटाओगे नंबर 3 से? ठीक है भाई आर अश्विन, आपको जो है वो आपको अपना प्यारा खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ को खिलाना है, बट उसको खिलाने के चक्कर में आप विराट की बलि मत दो। और फिर आपका कप्तानी बाहर कैसे बैठ जाएगा? शुभमन गिल बाहर कैसे बैठेगा अगर आप विराट और रोहित ओपनिंग कर देंगे तो ये एक गजब सी बात है। कई बार है ना, जो हमारे लेजेंडरी क्रिकेटर है वो मतलब स्टेटमेंट तो देते हैं, बट ऐसा लगता है कि वो प्योरली अपने एक किसी प्लेयर को बायस वाली जो है वो स्टेटमेंट दी, और मुझे तो ऐसे ही लगा। आप अपनी राय जरूर कमेंट करके बताना कि क्या भाई ये बात सही है कि विराट और रोहित को ओपनिंग करनी चाहिए, 3 पे ऋतुराज गायकवाड़, 4 पे श्रेयस, और जो हमारा कप्तान है उसको ही टीम से बाहर फका दो। T20 में मैं खुद कहता था कि शुभमन गिल की जगह नहीं बनती, बट वनडे में यार उस बंदे की 60 के आसपास की एवरेज है। जो उसने वनडे में किया है ना भाई, वो बड़े बड़े क्रिकेटर जो है वो बड़े बड़े पे 15-20 साल के करियर के बाद नहीं कर पाते, जो उसने 4-5 साल में वनडे में परफॉर्मेंस दी है जब से उसने डेब्यू किया है। तो ये कुछ तो बनी नहीं बात वाली, और मुझे लगता है कि भाई आर अश्विन का ये टोटली एक बायस डिसीजन था। तो आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना कि क्या भाई आने वाले समय में वनडे में विराट और रोहित को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं। कमेंट करके जरूर बताना अपनी राय, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।